समय आए हुआ सारा बहन लोगों को, बच्चे लोगों को एक बार और मसीह वंदन करना चाहता हूँ। ख़ास करके आज इस मंगलवार का दिन में परमेश्वर का उपस्थित में आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमें सहायता मदद किया। आज एक बार और हम मिलकर हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए, हमारे नौजवानों के लिए खास करके प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया हुआ अच्छा समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर महान है और काफ़ी विषयों के लिए आज दिन का समय प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया। खास करके हमारे बच्चों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए प्रार्थना करने के लिए। आज ऐसे बहुत लोग काम में, मगर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, क्योंकि वचन में लिखा है जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम में कई भी एकत्रित हो जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच है। जोर से बोले हालेलुया। इसलिए आज दिन का समय परमेश्वर का उसी उपस्थिति हमारे बीच में है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले दिनों में पिछले हफ्ते हम लोग प्रार्थना चर्च में आ नहीं पाया था, ऑनलाइन पर किया था। ये मंगलवार का प्रार्थना जिस दिन शुरू किया उसी दिन से लेकर अभी तक हम लोग कभी कैंसिल नहीं किया, कभी एक दो बार प्रीपोन किया था। हालेलुया। मगर प्रार्थना कभी कैंसिल नहीं किया, क्योंकि हमारे इन दिनों में हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना है, हमारा जीवन में आशीष का कारण हो जाएगा। इसलिए हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं ये प्रार्थना हमारा बच्चों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए एक आशीष का कारण हो जाएगा। हालेलुया। पिछले दिन हम शुरू किया था परमेश्वर का वचन का पढ़ाई टैबरनेकल मिलाप वाला तंबू के बारे में हम लोग शुरू किया था। सब लोग था ना पिछले हफ्ते, पिछले बार क्लास में था ना। हालेलुया। हाँ, मैं सोचा था थोड़ा सा इसका रिकॉर्डिंग भी करने के लिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी सोचा था मुझे भी थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा और सीखना है। और दूसरी बात है, अगर जो लोग नहीं आ पाया उनके लिए अगर चाहिए तो इसी टॉपिक को दे देंगे, या तो अगर आपको भी अगर दोबारा एक बार और अगर सुनना है तो इसलिए मैं सोचा था थोड़ा सा वीडियो भी इसको रिकॉर्डिंग करेंगे। सीखने के लिए हमें अच्छा सा एक मौका परमेश्वर ने दे दिया है। और ख़ास करके इन लॉकडाउन का समय पर हम भजन को सीखने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया। परमेश्वर का भजन का मनन करने के लिए परमेश्वर में सहायता किया। आपको याद होगा पिछले दिनों में ब्रीफ थोड़ा सा शुरुआत किया था, क्या क्या चीज़ है थोड़ा सा आप लोग बताना, क्या क्या किया थोड़ा सा उसके बाद मेन चीज़ 2-3 बात मैंने बताया था। क्या क्या बात था याद है क्या? परमेश्वर ने अपना लोगों के बीच में वास करने के लिए चाहता, वास करने के लिए कौन सा वचन है, रेफरेंस याद है? 25 का 8 एक बार पढ़ेंगे, 25 का 8 और 9 पढ़ेंगे थोड़ा सा। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे बताता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। नमूना उसका अनुसार तुम्हें बनाना है, ठीक है। और परमेश्वर का वचन में हम लोग देखा है, परमेश्वर खुद बोला है मुझे मेरा जन का बीच में वास करने के लिए एक क्या बनाना है, पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं उसका अनुसार बनाना, ठीक है। समझ में आ गया? वो याद है ना सबको? याद है ना? ये अच्छा सा मैं समझना, परमेश्वर खुद बोला है मैं तुम्हारे बीच में वास करने के लिए चाहता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना। और मिलाप वाला तंबू का अर्थ भी मैंने बताया था। इसराइल का लोग जब चल रहा था साथ साथ चलने वाला तंबू, ठीक है, साथ चलने वाला। इसका काफ़ी बात हम बीच में हम सीखा था। और एक और बात मैंने आपको बताया था, वो थोड़ा सा ध्यान से समझना। उसका हिंदी का ट्रांसलेशन भी थोड़ा सा कुछ शब्दों का चाहिए, इसलिए मैंने उसका निकाला था। उसमें मैंने बोला प्रोजेक्ट एंड प्रोसीजर, याद है ना आपको? योजना और प्रक्रिया कहाँ से मिलेगा? परमेश्वर से। प्रोजेक्ट एंड प्रोसीजर मैंने बताया था, ये परमेश्वर के लिए एक निवास आवास रहने के लिए एक जगह चाहिए। उसके लिए प्रोजेक्ट और प्लान और प्रक्रिया कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। ये बात को अच्छा सा ध्यान रखना। इसलिए हम परमेश्वर का कुछ मार्ग आदेश के बारे में देखा था।
और उसके बारे बाद हम मेन बातों में हम आ गया था बनाने वाला वस्तु। बनाने वाला वस्तु उसको क्या बोला था? बनाने वाला वस्तु क्या बोले? बिल्डिंग मटेरियल क्या बोले? हाँ, बनाने वाला उसको क्या बोलते हैं? निर्माण करने वाला। निर्माण सही है क्या? निर्माण करने वाला वस्तुएं। ठीक है, अच्छा से समझना, निर्माण करने वाला वस्तुएं। उसके बाद वो कहाँ लिखा है? 25 निर्गमन का किताब 25 का 1 से लेकर 5 तक हम लोग पढ़ा था। उसमें कितना 5 डिविजन हम लोग किए थे, 5 अलग अलग विभाग। कितना वस्तु है? 11 वस्तु है। सबसे पहले मैंने बताया था क्या क्या है? लोहा, लोहे का ग्रुप में, लोहे ना, मेटल, मेटल को क्या बोलते हैं? लोहे। लोहे के ग्रुप में 3 है, क्या क्या है? सोना, सोना, चांदी, पीतल। हाँ, गीता लिख रहे बेटा, ये तो आप पिछले क्लास में था, पिछले बार नहीं। हाँ, कुछ नहीं, ये वजन पढ़ना। ठीक है, निर्गमन की किताब 25 का 1 से लेकर 5 थोड़ा सा पढ़ेंगे। हाँ, यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, हाँ, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे, हाँ, उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। हाँ, और जिन वस्तुओं की भेंट हाँ, उनसे लेनी है, हाँ, वे ये ही है। क्या क्या चीजों चाहिए भेड़ लेना करके मूसा से परमेश्वर ने बोला। हाँ, यही है, पढ़े। अर्थात सोना, हाँ, पहले सोना, चांदी, चांदी, पीतल। ठीक है, तीन है। लोहे में कितना हो गया? सोना, चांदी, पीतल। उसका आत्मिक अर्थ मैं आपको बाद में बता दूंगा। हम लोग इधर तक सीखा था ना, सोने, चांदी, पीतल। दूसरा अगले ग्रुप में सबसे पहले लोहे का ग्रुप में आते हैं, क्या क्या आता है? सोना, चांदी, पीतल। हाँ, दूसरे ग्रुप में हाँ, नीले बैंगनी, नीले, बेचनी, और लाल रंग का कपड़ा, लाल रंग का कपड़ा। हाँ, सूक्ष्म सनी का कपड़ा। हाँ, वो क्या होता है? सूक्ष्म सनी, वो एकदम बारीक, जो बारीक बारीक। ठीक है, ये एक्चुअली इसमें कपड़ा करके हिंदी बाइबल में लिखा है, मगर एक्चुअली ये कपड़ा नहीं है, थ्रेड है, ऊन। उसको क्या बोलते हैं? धागा, धागा है। ठीक है, मलयालम में इसको नूल बोलते हैं। एक्चुअली इसको ओरिजिनल शब्द में कपड़ा नहीं है। ये कपड़ा कैसे बनते हैं? धागा से बनते हैं। ठीक है, इसलिए समझना धागा है। वो धागा का कलर क्या क्या है? नीला। ये 4 कलर है, वो ध्यान से सुनना। एक तो नीला, मैं आपको आज दिखाऊंगा कैसे कैसे है, इसका पूरा हमें अच्छा सा स्टडी करना। मैंने बोल दिया ये सीखने का मतलब है, ये कौन है? यीशु मसीह। इसलिए ये मिलाप वाला तंबू सीखने का मेन मकसद है, ये मतलब है, ये कौन है? यीशु मसीह। और मिलाप वाला तंबू का जो स्ट्रक्चर बताने के बाद हमें पता चलेगा ये सोना क्या है, चांदी क्या है, पीतल क्या है। ये जितना चीज है, हर एक चीज यीशु मसीह के साथ हम मिला दी, इसलिए हमें पढ़ना जरूरी होता है। सबसे पहले लोहे का ग्रुप में 3, सोना, चांदी, पीतल। दूसरा धागा है। अभी इसमें बेचनी कपड़ा करके लिखा है, क्या क्या कपड़ा है? नीला कपड़ा। नीला कपड़ा कौन सा है? अभी देखो, नीला क्या बोलते हैं? गीता का ये भी नीला है, ब्लू कपड़ा, ब्लू धागा। धागा से कपड़ा बनते हैं। दूसरा बेचने का मतलब क्या होता है? पर्पल। पर्पल जानते हैं? पर्पल जानते हैं, पर्पल आप जानते हैं। तीसरा लाल रंग। लाल रंग का मतलब एक स्कारलेट बोलते हैं, रेड और इंग्लिश में स्कारलेट बोलते हैं। ठीक है, इतना समझना। लाल, ठीक है, हिंदी में इतना समझना। लाल इंग्लिश में बोलेगा तो स्कारलेट बोलते हैं। ठीक है, SCARLET, स्कारलेट। हाँ, आगे अगला सूक्ष्म सनी का। हाँ, ये एक्चुअली सूक्ष्म सनी का कपड़ा करके लिखा है। ये क्या करते हैं? क्या करते हैं? धागा जैसे करते हैं, तार देखा है, तार ऐसे ऐसे करके करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जो आपका बाल वगैरह उससे करते, उसको क्या बोलते हैं? अरे इसका वो चोटी बनाते, उसको क्या बोलते हैं? गूंथना। गूंथना बोले? गूंथना बोले? गूंथना। जो गीता मुझे देख रहे हैं गलत है, इसलिए गूंथना मतलब धागा से कर। समझ में आ गया? अलग अलग धागा ऐसे करके एक ऊपर से करके जो रस्सी जैसे बनाता है, वो ही है सूक्ष्म सनी का फाइन लिनन बोलते हैं, लिनन क्लॉथ करके बोलते हैं। समझना, 4 है। कौन सा है? नीला, बेचनी, लाल। ठीक है, दूसरे है ये थ्रेड है। धागा का ग्रुप में 4 आते हैं, नीला आते है, बेचनी, चौथी है सूक्ष्म सनी। अगला ग्रुप है। अभी बाल आते हैं। किसका बाल आता है? बकरी का बाल। बकरी मतलब 2 टाइप का होता है, नॉर्मल बकरी नहीं, कोलाट गोट मतलब राम बोलते हैं इसको। ठीक है, जो भी है राम स्किन। ठीक है, आगे देखेंगे। नहीं, गोट समझ लो, रोम वाला है। रोम का ग्रुप में एक ही आता है, किसका है? बकरी का। ठीक है, हिंदी में हम देखेंगे। अगला लाल रंग से रंगी हुई
अभी है चमड़ा है, चमड़ा का ग्रुप। मैं अभी आपको पिक्चर दिखाऊंगा, आपको क्लियरली पता चलेगा। चमड़ा है, किसका किसका चमड़ा है? लाल रंग से मेड़ों की लाल रंग का मेढ़ों का खाल मतलब क्या होता है? चमड़ा, स्किन। और क्या बोला? लाल मतलब वो चमड़ा है, चमड़ा में रेड कलर का डाई करना, जैसे कपड़ा डाई करता। अभी ये कपड़ा का ऊपर डाई किया, डाइड कपड़ा बोल, डाई मतलब कलर, ठीक है। जैसे सिर में वगैरह करता बोलते डाई देने के लिए बोलते हैं, DYE, DIE मतलब मरना डाई होता है, DYE ये डाई कहते हैं। डाइड स्किन किसका ऊपर है? एक मेढ़ों का चमड़ा का ऊपर क्या करेंगे? कलर करेंगे। कौन सा कलर करेंगे? लाल, ठीक है, समझना। क्योंकि हम हमारा जूता वगैरह कभी लाल आते हैं। लाल कैसे होते हैं? लाल का चमड़ा के ऊपर क्या करेंगे? डाई करेंगे, कलर करके आएगा, ठीक है। जैसे बाग होता है, जैसे किसी के बाग आते हैं ना, लाल कलर का, उसको ऊपर क्या करेंगे? डाई कलर करेगा। वो किसका कलर करेगा? लाल रंग का कलर है। हाँ, और सुइसो के सुइसो क्या आता है? पिछले हफ्ते भी मैंने बोला था आपको, स्विस क्या आता है पता है? अम्मा जी को पता होगा स्विस, नहीं पता है ना? अब मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा। एक चूहा नहीं, चूहा से थोड़ा सा बड़ा टाइप का एक रोडेंट है, जो चलने वाला एक जीवी है। पिक्चर दिखाऊंगा। उनसे इंग्लिश में बोलते हैं बाडजर। आप लिख रहे हो, गूगल में देखेगा तो मिलेगा, BADGR, बाडजर करके देखेगा तो ये चूहा टाइप का होता है। नहीं नहीं, कांटे हो तो वो अलग है, वो अलग है, वो मुलम्बन नहीं बोलते उसको, दूसरे बोलते। वो तो कोई जानवर आएगा तो उसको मारने के लिए, तो वो नहीं, वो नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा, पिक्चर दिखाऊंगा। या तो आप लिख रहे हो बाडजर, बाडजर गूगल में ट्राई करेगा तो आपको दिख सकता है, पिक्चर दिखे। वो एक चूहा टाइप का नहीं, उससे थोड़ा सा बड़ा है, उसी का चमड़ा। समझ में आ गया? आगे अगला। अभी लकड़ी एक ही है, किसका है? बबूल का। बबूल देखा है? शिट्टीमुड, ठीक है। अभी हम 5 ग्रुप बताया। अभी आप लोग एक बार बताया ना। सबसे पहले मेटल, लोहे में क्या क्या आते हैं? सोना, हाँ। दूसरा ऊन मतलब सॉरी धागा का ग्रुप में। अभी हिंदी में कपड़ा लिखा है, अगर समझ लो कपड़ा भी लिखो, क्योंकि मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, पता चलेगा। कपड़ा बनते धागा से, इसलिए धागा लिखना, या तो कपड़ा भी लिखो। कौन सा है? नीला, बेचनी, लाल, सूक्ष्म सैनिका। अगला रोम, रोम का ग्रुप में आएगा। रोम एक ही ग्रुप का रोम होता है, हाँ। बकरी का रोम है, हाँ। चमड़ा लाल रंग का ചുവപ്പിച്ച ആട്ടുകൊറ്റന്റെ തോൽ, हाँ। अगला सुइसो, बाडजर, BADGER आप लिख रहे हैं ना, ठीक है। घर पे जाकर इनमें गूगल में देखेगा तो मिलेगा। लास्ट में एक लकड़ी मिलेगा। अभी कितने ग्रुप हो गया? 5 ग्रुप है। कुछ लोहे है, धागा है, लकड़ी है, रोम है, चमड़ा है। समझ में आ गया? आप लिख रहे हैं ना? हाँ, ये सब कुछ नोटबुक में लिखना है, ठीक है, बाद में, ठीक है। कोई पेपर में आके फेंकना नहीं। अभी ये क्या क्या चीज है, एक एक चीज मैं बता दूंगा। अब इसलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पता नहीं पिक्चर थोड़ा सा दिखाऊंगा इसका। ये कैसे होगा, ये देखो, ये मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं ना? देख सकते हैं ना? ये देखा है? देखा है? ये मिलाप वाला तंबू है। इसमें जितने मैंने उस दिन बोला था 69 खंबा, ये खंबा मैं बता दूंगा कितने खंबा है। देखो एक खंबा में कारपेट है, ये देखो, ये अलग अलग कलर का बोला था, एक उसी कलर से इधर बनाना होता है। और ये मिलाप वाला तंबू का एक पिक्चर, समझ में आ गया? इसको बोलते हैं कोट, आंगन बोलते इतना। इसमें क्या क्या चीजें एक एक करके चीज हम सीखेंगे, समझना। इसका लंबाई चौड़ाई सब कुछ बता दूंगा, कितने कितने हैं, समझ में आ गया? देखो एक ग्राउंड जैसे ही, उसको चारों तरफ एक बाउंड्री है, बाउंड्री का अंदर का इस जगह को हम बोलते हैं आंगन बोलते हैं। और इसका जो कपड़ा से बनाना है वो सारा कलर से, इधर गेट है, और इधर का अंदर का। अभी हम अंदर जाएगा तो बता दूंगा कौन सा चीज है, इसलिए हमें अच्छा समझना है क्या क्या चीज इसमें। इसका अंदर बनाने वाला चीज के बारे में बता रही, इसका अंदर क्या क्या चीज है? 3 लोहे, सोना, चांदी, पीतल। मैं बता दूंगा इसका अंदर क्या क्या चीज है। जो ऊन होते हैं, जो धागा होते हैं, उसी धागा से क्या करना पड़ेगा? कपड़ा बना के उसी कपड़ा से पूरा बाउंड्री बनाना है। और अंदर जाएगा तो इधर क्या क्या चाहिए, बाकी हम धीरे धीरे अंदर जाएंगे। यही है एक नॉर्मल पिक्चर हम देखेगा तो इसका लंबाई चौड़ाई जैसे होते हैं, ठीक है। आपको आइडिया पता चल गया कैसे होते हैं? समझ में आ गया? ये इसका अंदर पवित्र स्थल, आदि पवित्र स्थल इधर है, बाकी बाहर का जगह है। ये इधर से एंट्री होता है,
ये आउटर कोट बोलते हैं, ठीक है। वही मैं एक एक करके धीरे धीरे आपको बता दूंगा। थोड़ा सा पिक्चर में आपको पता होना चाहिए आइडिया क्या है। दूर से देखेगा तो ऐसे लगेगा, ठीक है। देखो ये कलर कलर कपड़ा किस लिए बोला था, एक इसी कलर का एक कर्टन वाइपर चाहिए अपने हिसाब से नहीं, इसलिए मैंने सबसे पहले बता दिया प्रोसीजर, प्रक्रिया और प्लान दोनों किसका है, परमेश्वर का। और लंबाई चौड़ा सब कुछ परमेश्वर बोलते हैं, कितना फुट लंबाई है, कितना चौड़ा है, सब कुछ पिक्चर वगैरह मैं आपको बुक में डाल दूंगा। यही है मिलाप वाला तंबू का रूप। आराधना करने के लिए परमेश्वर ने बोला मुझे वास करने के लिए एक जगह चाहिए, वो जगह के लिए क्या क्या चीज चाहिए, अभी चीज के बारे में सीख रहे क्या क्या है। सोना, चांदी, पित्तल, उसका धागा नीला, बेचनी, लाल और सूक्ष्म सनी का, लिनन, लिनन बोलते फाइन लिनन। उसके बाद रोम होते किसका है, बकरी का है। और उसके बाद चमड़ा, लाल कलर करने वाला, ये मैं बता दूंगा लाल कलर करने वाला कहाँ पर करना है, ये पूरा चमड़ा का ये चीज है, ये किस किस चमड़ा से करना है सब कुछ मैं बता दूंगा। ये सब ये सारा प्लान किसको, ये कौन बोल रहे, परमेश्वर यहोवा ने मूसा से बोल रहे मुझे रहने के लिए एक जगह चाहिए, वो जगह के लिए क्या क्या चीज है वो सब कुछ बताया। सबसे पहले लोहा का डिस्क्रिप्शन देखें। लोहा, लोहा में कितने हैं, तीन है, एक तो सोना, दूसरा चांदी, पित्तल। ये सोना, सोना किसको दिखाता, यीशु मसीह का महिमा को दिखाता है, महिमा। अभी हम जानते हैं यीशु मसीह का जन्म का समय पर तीन ज्योतिषी लोग आ गए, तीन ज्योतिषी लोग आए। ज्योतिषी लोग क्या क्या चीज लेके आए थे, कल हम लोग देखा था, कल परसों इधर आकर ट्राई करना। सोना, सोना, हाँ सोना, सोना किसको दिखाता है, सोना यीशु मसीह का मतलब यीशु मसीह एक राजा है, यीशु मसीह राजा है, यीशु मसीह का राजा राजा है, इसलिए यीशु मसीह को उस महिमा को दिखाते हैं सोना। समझ में आ गया। सोना के बारे में आने का समय तुरंत हमें याद रखना यीशु मसीह कौन है, राजा है। इसलिए तीन ज्योतिषी लोग जब लेके आया, क्या लेके आया, सोना लेके आया। नहीं तो इस्राएल में किसी को सोना ऐसे नहीं देते, क्योंकि उनका महिमा है। महिमा को दिखाने के लिए जो ईस्ट से, पूर्व देश में से तीन ज्योतिषी लोग आया था, और क्या बोलते हैं, एक चंद्र, एक तारा को देखे आया। वो लोग आया जहां पर यीशु मसीह था वहीं पर, और तारा रुका और क्या क्या दे दिया, सोना। इसलिए हम लोग सोना का बारे में बोलते, इसलिए यीशु मसीह राजा है, यीशु मसीह का महिमा को दिखाता है क्या है, सोना। और इसके बारे में हम 2 दिन बाद और देखेंगे। इब्रानियों का पत्री खोलेंगे, इब्रानियों का पत्री पहले अध्याय, पहले दूसरे तीसरे वचन, 3 वचन पढ़ना। इब्रानियों का पत्री पहले अध्याय, पहले वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर, सबसे पहले बोल दिया यीशु मसीह का महिमा। इधर आप लिख सकते हैं, सोना किसको दिखाते हैं, यीशु मसीह का महिमा। चौथी वचन पढ़ेंगे, चौथी वचन, और स्वर्गदूतों से। यीशु मसीह किससे बड़ा है, स्वर्गदूतों से। बाकी आप घर पे जाकर पढ़ना। तीसरे अध्याय आप पढ़ने के समय पर यीशु मसीह मूसा से बढ़ा करके लिखा। तीसरा अध्याय पूरा आप घर पे जाकर पढ़ना। कौन सा अध्याय, इब्रानियों का पत्री तीसरे अध्याय में लिखा है यीशु मसीह किससे बड़ा है, मूसा से बड़ा है। अभी हम पढ़ा था किससे बड़ा है, स्वर्गदूतों से बड़ा है। चौथी अध्याय में यहोशू से बड़ा है। 5वें अध्याय में हारून से बड़ा है। ये सब कुछ लिखना। तीसरे अध्याय में यीशु मसीह मूसा से बड़ा है, चौथी अध्याय में यहोशू से बड़ा है, 5वें अध्याय में यीशु मसीह हारून से बड़ा है, ठीक है। उसको दिखाता है यीशु, ये सोना किसको दिखाता है, यीशु मसीह का महिमा। यीशु मसीह स्वर्गदूत से बड़ा, दूतों से बड़ा है। यीशु मसीह मूसा से बड़ा है, यीशु मसीह यहोशू से बड़ा है, यीशु मसीह हारून से बड़ा है। ये सोना किसको दिखाता है, यीशु मसीह का महिमा। इतना ठीक है, क्योंकि अभी हम केवल इसी टॉपिक का पढ़ेगा तो और भी हमें ज़्यादा गहराई में जाना पड़ेगा, मगर नॉर्मली आप लोगों को समझने के लिए मेरे ख्याल से इतने काफ़ी है। दूसरा लोहा है चांदी। चांदी किसको दिखाता है पता है, चांदी रिडम्पशन देखना, रिडम्पशन हिंदी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मैं बता दूंगा। चांदी हमें दिखाते हैं उद्धार,
छुटकारा, मोचन, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। छुटकारा, मोचन, मोचन, मोचन का मतलब क्या हो गया? किसी से हमें छुटकारा देना, समझ में आएगा? वही है छुटकारा, लिखना। या तो पाप का मुक्ति है, विमोचन, ये सब कुछ बोल सकते हैं। ये किसको दिखाता है? चांदी हमें दिखाता है छुटकारा, विमोचन, विमोचन। ये विमोचन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुराना नियम में स्पष्ट रूप में लिखा है। एक व्यक्ति को छुड़ाना, एक व्यक्ति पाप किया, समझ लो मैंने पाप किया, मुझे छुड़ाने के लिए आप आए। अभी देखो वो बोलने की जरूरत नहीं, अभी पुलिस ने क्या कर दिया? पेटी केस डाल दिया। उसको छुड़ाने के लिए हम जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? कुछ पैसा उधर देना पड़ेगा, पैसा दे के उसको छुड़ाएंगे। वैसे तो यहूदी लोगों के लिए छुड़ाने के लिए एक नियम है, मैं बता दूंगा क्या है। निर्गमन की किताब 30 अध्याय पढ़ेंगे, 30 का 11 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ना, अच्छा सा समझना। कोई डाउट है तो बीच बीच में पूछ भी सकते हैं, ठीक है? ऐसे लिखने से पहले आप पूछ भी सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। 30वीं अध्याय 11 से लेकर, अब देखो इधर हेडिंग में क्या लिखा है? प्राणों के प्रायश्चित का रुपया। प्राणों को प्रायश्चित के लिए क्या रुपये देना पड़ेगा? पढ़ेंगे 11 से लेकर। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तो इस्राएलियों की गिनती लेने लगे, तब गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो वह अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दे, जिससे जब तू गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति उन पर ना आ पड़े। जितने लोग गिने जाए तो पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार क्या करना पड़ेगा? पवित्र स्थान के शेकेल। तो शेकेल क्या होते हैं? एक मेजर होते हैं, ठीक है? कि जितना शेकेल, अभी हम बोलते हैं किलो, बोलते हैं 1 किलो 2 किलो बोलते हैं, ये शेकेल है। ये कितना शेकेल करना पड़ेगा? पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार आधा शेकेल दे। आधा शेकेल किसको देना पड़ेगा? छुड़ाने के लिए शेकेल। क्योंकि अगर पाप किया, गिनती किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग हैं, मेरा भी मिला 12 है, ठीक है? 5 ही व्यक्ति ने पाप किया, उनको छुड़ाने के लिए आधा शेकेल देके उनको छुड़ा, ताकि उनका पाप का वजह से पूरा हर जगह पर सभी को कोई दूसरे कोई घटना नहीं पड़े। समझ में आ गया? किसी को छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रुपया देना पड़ेगा। हालेलुया, आधा शेकेल देना पड़ेगा, ठीक है? आधा शेकेल, इसका वैल्यू वगैरह मैं आपको बाद में बता दूंगा। आधा शेकेल कितना होगा करके, उसका जितना है इतना समझ, आधा शेकेल करके कर लो, उसका वैल्यू वगैरह मैं बाद में बता दूंगा। इतना समझना, एक व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या देना पड़ेगा? चांदी देना पड़ेगा। इतना शेकेल चांदी देना पड़ेगा। इसलिए चांदी किसको दर्शाता है? छुड़ाने वाला। यीशु मसीह हमें छुड़ाया, यीशु मसीह का महिमा, यीशु मसीह हमें रिडीम किया, हमें उद्धार दे दिया, छुटकारा दे दिया। उसके बाद अब मेरे तरफ से ध्यान रखेंगे, और हम जानते हैं एक व्यक्ति को एक बार छुड़ाया था पुराने नियम में। किसको रिडीम किया था? यूसुफ को भेजा था, मगर एक व्यक्ति को, रूत का किताब में, रूत जब बोस का घर पे गया था, बोस का खेती में गया था, और उन्होंने जाके उनको छुड़ाने के लिए जितना दे दिया, ठीक याद है क्या? और उस समय पर नवोमी ने एक बात बोला था, हाँ ठीक है हमारा रिश्तेदार है, ठीक है? एक बात, 3 बात होना चाहिए। एक छुटकारा देने वाला, छुड़ाने वालों को 3 क्वालिटी होना चाहिए, 3 स्वभाव उनका अंदर आना चाहिए। लिख सकते हैं आप, 3 स्वभाव होना चाहिए। किसको है? छुड़ाने वालों को। सबसे पहले एक रिलेटिव होना चाहिए। समझ में आ गया? अभी देखो, अब मुझे पुलिस पकड़ लिया, कौन आएगा? मेरे रिश्तेदार में, ये मेरे रिश्ता में, मेरा कनेक्शन में कोई होना चाहिए। बाहर से कोई आएगा? नहीं आएगा। सबसे पहले एक रिलेटिव होना चाहिए, उनका एक रिश्ता में कोई होना चाहिए। इसलिए रूत का किताब में लिखा था, रूत को जब बोवस ने छुड़ाया, नवोमी ने बोला था नहीं वो तो कहीं दूर का नहीं हो, हमारा, याद है क्या को? याद है, ठीक है? सबसे पहले छुड़ाने वाला एक रिलेटिव होना चाहिए, ठीक है? रिलेटिव होना चाहिए। दूसरा है वो खुद अपना इच्छा का अनुसार जाना चाहिए, धक्का देकर नहीं, अरे तुम जाओ यार छुड़ाओ, नहीं, अपने इच्छा से जाके छुड़ाना। समझ में आ गया? छुड़ाने वाला सबसे पहले अपना रिश्ता में होना चाहिए। दूसरा अपना इच्छा, फुल्ली विलिंग, अपने पूरी इच्छा का साथ जाके छुड़ाना है। और तीसरा बात है वो छुड़ाने के लिए जितना पैसा है उतना अमीर भी होना चाहिए। अभी शेकेल देना है, आधा शेकेल देना, आधा शेकेल जिसका पास नहीं तो कैसे बजाएंगे, कैसे छुटकारा देंगे? नहीं। अब अभी पुलिस पकड़ लिया, अब बोल दिया 10,000 रुपये देना, 10,000 रुपये नहीं है तो कैसे छुड़ाएंगे?
नहीं, इस तीसरा है जो छुड़ाने के लिए जितना मूल्य है उनका पास होना चाहिए, उतना अमीर होना चाहिए। इनफ रिच टू रिडीम, मतलब वो रिडीम होने करने के लिए जितना धनी होना चाहिए उतना होना चाहिए। 3 क्वालिटीज क्या क्या है बताइए। हाँ, क्या सबसे पहले दूसरा अपनी इच्छा से होना चाहिए। छुड़ाने के लिए तुम जाओ यार, ठीक है, थक्का देखे वो नहीं, अपना इच्छा से छुड़ाने वाला चाहिए। तीसरा छुड़ाने के लिए अपना, ठीक है, ये 3 क्वालिटी किसको होना चाहिए? छुड़ाने वाला। दूसरा देखना, याद रखना, ये चांदी है यीशु मसीह छुड़ाने वाला का, छुटकारा देने वाला का दिखाता है, ठीक है। और अभी वहीं पर रखे आपने एक और रेफरेंस पढ़ना है, इब्रानियों का पत्री 2 अध्याय 14, इब्रानियों का पत्री 2 अध्याय 14 वचन, इब्रानियों का पत्री 2 अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे। इसलिए हाँ लड़के मांस और लहू के, यही हाँ वही है, और लहू के भागी है, हाँ तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। हाँ, कैसे लहू और यीशु मसीह कैसे आया? मांस और लहू का समान आ गया। यीशु मसीह मनुष्य का रूप ले लिया, मांस और लहू, मतलब हमारा जैसे ही यीशु मसीह बन गया। समझ में आ गया? हमें बचाने के लिए हमारा जैसे होना जरूरी था। समझ में आ गया? यीशु मसीह कैसे आ गया? मांस और लहू सहित आ गया, मतलब मांस और लहू यीशु मसीह का अंदर था। किस लिए यीशु मांस और लहू का सहित आ गया? हमें छुड़ाने। समझ में आ गया? छुड़ाने वाला रिश्तेदार होना चाहिए। यीशु मसीह हमारे रिश्तेदार होना चाहिए, यीशु मसीह हमारा समान होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह मांस और लहू समेत आ गया। अगर यीशु मसीह एक मनुष्य का रूप नहीं है, दूसरे कोई रूप से आ गया, तो हमें छुड़ा नहीं सकता। ताकि छुड़ाने वाला कौन होना चाहिए? रिश्तेदार होना चाहिए, हमारा जैसे होना। अभी आपको समझ में आ गया? ये हम नॉर्मली संडे का आराधना में बोल नहीं सकते, क्योंकि सभी लोग आएगा तो ये बात बोलेगा तो समझ नहीं पाएगा। यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेने का एक ही कारण था, छुड़ाने वाला। या तो चांदी को दर्शाते हैं छुड़ाने वाला, छुड़ाने वाले का पहले क्वालिफिकेशन हमारा रिश्तेदार होना चाहिए, हमारा जैसे होना जरूरी था। इसलिए यीशु मसीह कैसे आ गया? मांस और लहू समेत आ गया। दूसरा बात मैंने बोल दिया, अपने इच्छा का अनुसार चलना चाहिए। पढ़ेंगे अरे वो 10वीं अध्याय में, ठीक है, रेफरेंस थोड़ा सा आप घर पे देखना, मैं सोचा था लिखने के लिए भूल गया था। 10वीं अध्याय, ठीक है, यीशु मसीह पढ़ेंगे इब्रानियों का पत्री 10वीं अध्याय में नहीं, अब तक नो इधर जाने इष्ट जय मेरे 10वीं अध्याय में एक वचन है, मैं देखो, मैं अपने इच्छा का अनुसार आर्य करके एक वचन है, हाँ हाँ, नो 10 का 9 पढ़ेंगे। यह भी हाँ कहता है, हाँ देख मैं आ गया हूँ हाँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। हाँ, इच्छा को पूरी करने, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए अपना इच्छा का अनुसार कौन आ गया? यीशु मसीह आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया? मतलब अपना इच्छा का अनुसार है, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा का अनुसार यीशु मसीह कहां पर आ गया? हमें छुड़ाने के लिए आ गया, इच्छा का अनुसार आ गया। हालेलुया। और पहले पत्री में लिखा है, हमें छुड़ाया सोना और चांदी से नहीं करके। और रेफरेंस आप घर पर जाके देखना है। पहले पत्रस में लिखा है जैसे बाल गूंदना सोना का, जैसे सोना चांदी से नहीं है। वचन याद है क्या? हाँ, पढ़ेंगे पहले पत्रस का। हाँ हाँ हाँ, पढ़ेंगे बेटा। वरन तुम्हारा छिपा हुआ हाँ और गुप्त मनुष्यत्व, हाँ नम्रता और मन की देवता, हाँ अविनाशी सजावट से सुसज्जित हो रही है। हाँ, मगर इसमें लिखा है परमेश्वर ने हमें देने के लिए कीमत दे दी, मतलब वो इतना अमीर था, रिच इनफ अमीर था, ताकि हमें छुड़ाया। 3 बात मैंने बताया। चांदी किसको दर्शाता है? छुड़ाने वाला। छुड़ाने वाले को 3 क्वालिटी होना चाहिए। एक तो अपने रिश्तेदार होना चाहिए, इसलिए यीशु मसीह मांस और लहू समेत आ गया। अगर यीशु मसीह का अंदर मांस और लहू नहीं था, एक आत्मा जैसे, एक भूत जैसे आ गया, तो हमें छुड़ा नहीं सकते थे। ताकि छुड़ाने वाले का अंदर एक क्वालिटी होना, वो हमारा होना चाहिए रिश्ते। इसलिए यीशु मसीह क्या कर दिया? मांस और लहू समेत आ गया। दूसरा, वो इच्छा का अनुसार आया। यीशु मसीह ने बोला, मैं आया तुम्हारी इच्छा को पूरी करने के लिए मैं आया। पहले पत्री में लिखा है, मैं उनको छुड़ाने के लिए जितना है दे दिया। ठीक है। तीसरा लोहा क्या है? उनके पास पैसे भी। हाँ नहीं, ये तीनों मैंने बता दिया। अगले तीसरा लोहा सोना चांदी, तीसरा पीतल। पीतल क्या है पता है आपको?
पीतल क्या क्या चीज से बनते हैं? पीतल, पीतल देखा आपने? हाँ हाँ देख रहे हैं। घर पे है पीतल का कुछ है? है। पीतल का चीज है, हाँ पीतल, हाँ पीतल ही बोलते हैं, पीतल। पीतल ये एक है, अलोई है, अलोई का हिंदी देखना पड़ेगा। दो लोहे से मिक्स करके मिश्र धातु है, मिश्र धातु। मिश्र मिश्रित मिश्र धातु है पीतल। पीतल एक चीज से नहीं, इसमें कॉपर भी है। कॉपर क्या होता है? तांबा। तांबा भी है, और नागा करके एक चीज है, इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, मैं आपको बाद में बताऊँ। इतना समझना, एक मिश्र मिश्रित धातु है, आज इसमें इंग्लिश में अलोई बोलते हैं, अलोई। समझ में आएगा? मिश्र धातु है पीतल। पीतल का बर्तन देखा आपने? हाँ देखा है। देखा घर पे है? हाँ, है मेरे घर। पीतल, पीतल का बर्तन में हम क्या करते हैं? पीतल का बर्तन घर पे क्या करते हैं? क्या चीज बनाने के लिए करते हैं? इसका यूज क्या है? क्या पानी भी भर लेते हैं, सब पानी कुछ भर करते लेते हैं, सब कुछ करते हैं। आटा मारने वाला परात होता है पीतल का। हाँ लोटा होता है पानी वाला, सब्जी बनाने वाला भी होता है। ये सब्जी। मगर ये जो कॉपर, कॉपर का क्या बोला था? तांबा, और उसका एक अलोई है। ये एक्चुअली जितना भी टेम्परेचर ज्यादा करो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए ये किसको दिखाता है? ये क्या बोले इसको? पीतल को, पीतल को इंग्लिश में ब्रास बोलते हैं। वो क्या करता है, और जितना भी टेम्परेचर उसका गर्म करो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एल्यूमिनियम हो, दूसरे कोई लोहे हो, अभी हमारे इधर भी देखा स्टील का वगैरह बर्तन देखा, ज़्यादा जो टेम्परेचर आएगा तो कभी फट जाता है, कभी फट जाता। हमारे इधर 2 ही पतीला टूट गया था, स्टील का था मगर टूट गया था। मगर पीतल का वो फट हाँ नहीं फटता नहीं, क्योंकि जितना भी टेम्परेचर है, ज़्यादा टेम्परेचर डालने से भी उसी बर्तन को कोई खराब नहीं होता। मतलब है यीशु मसीह ने जितना भी कठिन क्या बोलते हैं घटना से भी घटी, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। यीशु मसीह का पास शैतान आ गया, यीशु मसीह आराम से किसको सामना किया? शैतान को सामना किया। पीतल किसको दर्शाता है? जितना भी कठिनाई से भी चलो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये इसलिए 3 बात दिखाता है। सोना दिखाता है यीशु मसीह का महिमा, दूसरा चांदी यीशु मसीह का छुटकारा का दिखाता है, यीशु मसीह में छुड़ाया, और तीसरा है क्या बोलते हैं? पीतल है। पीतल क्या कहता है? जितना भी कठिन परिस्थितियों को भी सामना करने के लिए ये लोहे को कर सकते, इसलिए वो 3 बातों को दर्शाते। यीशु मसीह शैतान से सामना किया, शैतान आ गया, यीशु मसीह के पास आ गया। यीशु मसीह उपवास कर रहा था, उपवास के बीच में, उपवास का बाद कौन आ गया? शैतान आ गया। यीशु मसीह शैतान से कैसे सामना किया? बिल्कुल आराम से वजन से सामना किया, शैतान को हरा। मतलब जितना भी कठिनाई से भी हम होकर चलो, ब्रास पीतल को कभी कोई दिक्कत नहीं हो। 3 लोहा क्या क्या है? सोना, चांदी। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये 3 चीज बताया, अभी इसमें से कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तभी मैं थोड़ा सा पानी